अटेंडेंस पिटीशन। अटेंडेंस पिटीशन न्यायालय के समक्ष क्यों प्रस्तुत किया जाता है, इसको देखते हैं। सबसे पहले क्रिमिनल मैटर में आ जाइए। क्रिमिनल मामले में अभियुक्त की उपस्थिति, एक्यूज्ड की उपस्थिति न्यायालय इंक्वायरी एवं ट्रायल के दौरान फिजिकल प्रेजेंस चाहता है। इस कारण क्या होता है कि अटेंडेंस पिटीशन उसकी उपस्थिति को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, दिया जाता है। तो इसमें कैसे लिखा जाता है, इसको देखते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है इन द कोर्ट ऑफ, जिस कोर्ट का उसमें नाम है, जिस कोर्ट में वो बात लंबित है, इसका कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये न्यायालय स्थित है उसका। इसके बाद लिखा जाता है केस नंबर। केस नंबर के बाद होता है पार्टीज का नाम, जैसे स्टेट वर्सेस, जैसा कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, अहियापुर थाना का केस है जिसका नंबर 10/2021 है। स्टेट वर्सेस ए एक एक्यूज्ड पर्सन है। अब इसको देखते हैं और इसके आधार पर देखते हैं, जैसे कि इन द कोर्ट ऑफ CJM, ये जो वाद है वो CJM कोर्ट में लंबित है, जो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर में। इसके बाद केस नंबर लेते हैं, तो केस नंबर में हो जाएगा अहियापुर PS केस नंबर 10/2020। इसके बाद आते हैं कि पार्टीज ने स्टेट वर्सेस ए एक एक्यूज्ड हो गया। इसके बाद इसमें लिखा जाता है क्या कि प्रेयर किया जाता है, किसके तरफ से हम अटेंडेंस पिटीशन दे रहे हैं। तो अटेंडेंस ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड का नाम, कौन सा एक्यूज्ड है जिसके तरफ से ये अटेंडेंस पिटीशन लगाया जा रहा है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ए के तरफ से हम लगा रहे हैं अटेंडेंस पिटीशन। इसके बाद नीचे एडवोकेट का सिग्नेचर और उसके रिलेटेड जिस डेट को वो अटेंडेंस पिटीशन लगाया जा रहा है उस डेट को सेंक्शन किया जाता है। इसके बाद इस अटेंडेंस पिटीशन पर जिस एक्यूज्ड की तरफ से अटेंडेंस पिटीशन लगाया जा रहा है उसका सिग्नेचर होगा। अब एक से अगर अधिक एक्यूज्ड हैं तो उन सबों का नाम यहां पर होगा और उन सभी का सिग्नेचर इसमें किया जाएगा। इसके बाद जैसा कि सिविल सूट है, तो सिविल सूट में भी फर्दर ट्रायल आगे चलाने के लिए, उस विचारण को आगे बढ़ाने के लिए अटेंडेंस पिटीशन की आवश्यकता होती है और अटेंडेंस पिटीशन लगाया जाता है। इसमें सिविल सूट्स में क्या होता है कि पक्षकारों की सदैव उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। सिविल सूट के दौरान क्या कि जिस अधिवक्ता को उस मामले से संबंधित जानकारी है वो न्यायालय में अपनी पार्टीज की तरफ से क्या कर सकता है, अटेंडेंस पिटीशन लगा सकता है। तो इसमें भी लिखने का जो प्रक्रिया है वो सेम ही है। जैसे कि हम इसमें एक जो केस है उसको लेते हैं, कौन सा, पार्टीशन सूट केस नंबर 45, जिसका A वर्सेस B, A फर्स्ट पार्टी यानी प्लेंटिफ वर्सेस B डिफेंडेंट है। ये पार्टीशन सूट में A को प्लेंटिफ, B को डिफेंडेंट क्यों कहा जाता है, क्रिमिनल केसेस में A एक्यूज्ड क्यों है। इसी प्रकार से टाइटल सूट एंड और सिविल एंड क्रिमिनल में और सारे मामले हैं जिससे संबंधित कौन से केसेस हैं और किसके कौन से पार्टी होंगे, इससे संबंधित वीडियो इस पर बना करके एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है। अब इसको देख लेते हैं क्या है कि जैसा कि हम इसको फिर से ये हो गया। अब देखिए कौन सा है, इन द कोर्ट ऑफ सब्जेक्ट फर्स्ट। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर। अब केस नंबर है, केस नंबर में यहां पर लिख देंगे PS केस नंबर 45/2020। अब इसका पार्टीज नेम आ जाएगा, तो A वर्सेस
डी, ए यहां पर प्लेंटिफ वर्सेस बी डिफेंडेंट। ये हो गया। अब इसके बाद यहां लिखा जाएगा अटेंडेंस ऑन बिहाफ ऑफ द। अब जो एडवोकेट है, जिस पक्षकार को या कोई प्लेंटिफ को रिप्रेजेंट करते हैं या डिफेंडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका नाम लिखे। एक्यूज अटेंडेंस ऑन बिहाफ ऑफ द, यहां पर प्लेंटिफ या ऑब्लिक डिफेंडेंट, यानी जो पक्षकार, यदि जो एडवोकेट हैं जो प्लेंटिफ को रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ प्लेंटिफ लिखेंगे, और जो डिफेंडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं डिफेंडेंट लिखेंगे। इसके बाद फिर सिग्नेचर करेंगे और उनका डेट देंगे। यही अटेंडेंस पिटीशन का एक परफॉर्मा है। इसी के आधार पर अटेंडेंस पिटीशन न्यायालय में दिया जाता है। इसके बाद आता है कि यदि जो प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, वो यदि मामले का किसी एक डेट पर फिक्स किया गया है, उस डेट पर सदैव उपस्थिति और अनिवार्य है, या एक्यूज को प्रत्येक डेट पर सदैव उपस्थिति अनिवार्य होता है, उस दौरान यदि वो किसी कारणवश न्यायालय में नहीं आता है तो क्या किया जाता है? तो इसके लिए टाइम पिटीशन का प्रोविजन है, जिसके लिए टाइम पिटीशन नेक्स्ट वीडियो में उसका फॉर्मेट और वो कौन कौन से सेक्शन है जिसके तहत बनाया जाता है, इसके लिए आगे का वीडियो में